स्वागतम सुस्वागतम। सभी साधकों का, भारत भर के सभी प्रांतों से आए हुए सभी साधकों का, तहे दिल से भाग्यशाली साधकों का स्वागत है। सजा दो घर को गुलशन सा हरी। आनंदी माँ का जीवन, आनंदी माँ का लाइफ, स्पिरिट, सब परमात्मा परब्रह्म सब है और हमारा भी बन जाना चाहिए। ऐसे फल देके आनंदी माँ दोनों का स्वागत कर रही है। Nothing splendid has ever been achieved except by those who thought that something inside them is far more superior than the circumstances। हमारे भाई साहब, सुरेश भाई साहब, जिनका पूरा लाइफ यू टर्न किया है, पूरा लाइफ यू टर्न हुआ है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते। ऐसी इनक्रेडिबल बातें यहाँ हो चुकी है और हमारी जिंदगी में भी आने वाली है अगर हम इसका फॉलो करेंगे तो सुरेश जी भाई साहब के लिए कि व्हाट यू क्रिएटेड फॉर यूर सेल्फ इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट यू क्रिएटेड फॉर यूर सेल्फ इन दिस लाइफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट व्हाट यू लीव बिहाइंड, जो आप पीछे छोड़ के जाते हो वो ज्यादा महत्व का है, जो हम कमाते हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सुरेश भाई साहब को भी मैं वंदन करती हूँ, माँ जी को भी वंदन करती हूँ, नरहरि भाई पंड्या जी को भी वंदन करती हूँ और अभी साहब जी को बोलती हूँ कि वो हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार हमारा जो दिया है, जो सिंबल ऑफ लाइट, सिंबल ऑफ नॉलेज, उसको दिया जला के और जो माँ जी के गुरु हैं अखंडानंद गिरी जी महाराज और कालिदास जी महाराज, ये इनका वंदन करके प्रतिमा का उनको तिलक लगा के दिया जला के वो स्वागत करेंगे। हाँ, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। दिया भारतीय परंपरा में अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाने का प्रतीक है, मृत्यु से जीवन की ओर जाने का प्रतीक है और असत्य से सत्य की ओर जाने का प्रतीक है। तो माँ जी दीपक प्रज्वलित कर रही है। श्रद्धेय परम पूज्य वंदनीय नरहरि भाई पंड्या जी और साहब जी, सरोज माँ जी, केसर, हाँ केसर माँ जी, केसर माँ जी और सुरेश भाई साहब आप भी आ जाओ, सुरेश भाई साहब आप भी आ जाओ। ओम नमस्तंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपाद शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायने नमस्ते केशवानंदं वासुदेव नमस्तुते। भासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनात्रयम् सर्वभूतो निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवो नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव।
धन्यवाद सबको। मैं बैठ जाने की विनती करती हूँ। वही परपति को पेड़ सदा देता है छाया, अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। दसवा पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल हम तो सभी की तरफ से बहुत धन्यवाद है और नमन है। प्रणाम। या राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। आज दिसंबर 25, 2024 पवित्र दिन, पवित्र स्थान हरिद्वार 5 दिवसीय शिविर का प्रथम दिन, प्रथम सत्र। आप सभी का स्वागत है। आप सारी दुनिया से कह सकते हैं, क्योंकि कोई लोग परदेश फॉरेन से भी आए हैं, बाकी सारे भारत से आए हैं। इतनी ठंड होने के बाद भी आप यहाँ पहुंचे हैं। वो खुद बताता है कि आप अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ है अर्जित करने वाला व्यक्ति। अर्जुन यानी केवल पांडव नहीं, जो भी कुछ लेना चाहते हैं, समझना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, इसको अर्जुन कहा जाता है। तो वैसे तो मैं कोई कथाकार या कलाकार नहीं हूं, कोई उपदेशक भी नहीं हूं, लेकिन मेरे पास अनुभव है खुद का, परिवार का और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों का। और हम सब जानते हैं कि जहां नहीं पहुंचता रवि सूर्य, वहां पहुंच जाता है कवि। और जहां नहीं पहुंच सकता कवि, वहां पहुंच जाता है अनुभवी। तो अनुभव का महत्व मानव जीवन में बहुत है।
अनुभव को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये अनुभव मेरे पास है, खुद का और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों का, जो ये 5 दिन में मैं आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। आप जब यहाँ आए हैं, 5 दिन का समय निकाल के बहुत सारी कठिनाइयाँ झेल के आए होंगे, तो फिर इसका सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग यानी सुने, समझे और खुद पे प्रयोग करें। थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों यहाँ से आपको बताया जाएगा। और ये भी जो करते हैं वो केवल करने के लिए नहीं करना है, कुछ पाने के लिए करना है। और इसके लिए जरूरी है केवल क्रिया नहीं, भाव भी। क्रिया में जो भाव मिलता है, उस हिसाब से जैसा भाव वैसा परिणाम मिलता है। पानी में जैसा कलर रंग डालते हैं, वैसा दोनों का रंग बन जाता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उज जैसा। तो हमें भाव मिलाना है, जैसा भाव ऐसा परिणाम मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि भगवान जो है, भगवान के पास क्या नहीं है? सब कुछ, सारी सृष्टि ब्रह्मांड के रचयिता, इसको चलाने वाले वो भगवान है। यानी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान के पास नहीं है। तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं? वो है भाव, भक्ति भाव। भगवान खुद कहते हैं अपने मुंह से कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। देखो यहाँ भक्ति भाव ये भगवान ने जोर दिया है। ऐसे नहीं कि लो खा लो, हाँ? भाव से देना है, भक्ति भाव से। तब भगवान कहते हैं कि मैं प्रकट होकर आपका दिया हुआ, भक्ति भाव से दिया हुआ अंगीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, खाता हूं, पचाता हूं। हर कोई जगह हम देखेंगे जैसा भाव वैसा परिणाम मिलता है। समझने के लिए 2-4 उदाहरण लेते हैं। 2 व्यक्ति हैं, दोनों इंसान को मार देते हैं। एक को फांसी होती है, सजा मिलती है फांसी की, और एक को मजा मिलती है प्रमोशन की, पदोन्नति की, वाह वाह होती है, सराहना होती है। यदि मारने से फांसी होती तो दोनों को फांसी मिलनी चाहिए, और यदि मारने से सराहना होती तो दोनों की सराहना होनी चाहिए। मारना एक क्रिया है,
अब क्रिया में कौन सा भाव मिलता है, इस हिसाब से परिणाम मिलता है। तो हम देखते हैं एक क्रिया है मारने की, इसमें भाव मिला है बदला लेने का, तो इसको खून कहा जाता है, मर्डर कहा जाता है, और इसकी सजा होती है फांसी तक की। दूसरा जो है ये भी इंसान को ही मारता है, लेकिन इसको मर्डर या खून नहीं कहा जाता। तो ये जो सैनिक है, सोल्जर, वो दुश्मन देश के सैनिक को मारता है तो इसकी सराहना होती है, क्योंकि यहां बदलाव की भावना नहीं है। ये सैनिक जिसको मारा इसको जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं है, लेकिन उसको एक ही पता है कि मेरा राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र की रक्षा करना। इस हिसाब से उसको मान सम्मान मिलता है, प्रमोशन मिलता है। तो ये भाव का खेल है। यहाँ क्रिया एक ही मारने की, फिर भी जैसा भाव वैसा परिणाम। अब देखते हैं, चलते हैं हर कोई। इसमें दो व्यक्ति लेते हैं, एक ही ऑफिस की, पोस्ट ऑफिस है, एक डाकिया है, पोस्टमैन। वो चलता है 5 किलोमीटर डेली डाक डिलीवरी के लिए। दूसरा है उसका बॉस, पोस्ट मास्टर, वो भी चलता है, लेकिन डाक डिलीवरी के लिए नहीं, मॉर्निंग वॉक के लिए उतना ही चलता है। दोनों 5-5 किलोमीटर चलते हैं। चलना एक क्रिया है। चलने से यदि थकान लगती, कमजोरी आती, तो दोनों को आनी चाहिए। चलने से यदि शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी महसूस करते हैं, तो दोनों ऐसा महसूस करना चाहिए। लेकिन यहां भी हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता। डाकिया थक जाता है, कमजोरी महसूस करता है, और पोस्टमास्टर है वो शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी से भरा भरा महसूस करता है। क्यों ऐसा भाव? क्रिया दोनों की एक ही है, 5 किलोमीटर चलना, लेकिन भाव है, एक का भाव है कि गवर्नमेंट मेरा शोषण कर रही है, इतना मैं काम करता हूं, फिजिकल वर्क करता हूं, फिर भी मुझे सैलरी, तनख्वाह कम दी जाती है, जबकि मेरे बॉस, पोस्टमास्टर कुछ भी नहीं करता, बैठे बैठे बस ऑर्डर करता रहता है और साइन करता रहता है। तो उसको मुझसे कई गुना ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, तो परेशान होता है,
थकान महसूस करता है, कमजोरी आती है, कोई रोगों से भी घिर जाता है। जबकि यहाँ पोस्ट मास्टर के लिए ऐसा नहीं है। वो तो अपनी इच्छा से मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। इसकी भावना है कि मुझे शुद्ध हवा मिल रही है, ओजोन मिल रहा है, मैं प्रकृति की गोद में जा रहा हूं, चिड़ियों की मधुर आवाज सुनाई देती है, प्रफुल्लित हो जाता है मन, हृदय। तो इस शक्ति स्फूर्ति ताजगी महसूस करता है। तो यहां भी हमने देखा दोनों में क्रिया एक ही होते हुए जब भाव बदल जाता है तो परिणाम बदल जाता है। अग्नि का स्वभाव है जलाना। होलिका और प्रहलाद एक ही अग्नि में बैठते हैं। होलिका जिसको वरदान मिला था, ये वरदान वाला कपड़ा जब तक होलिका के देह पे रहेगा या तो जिस पे भी देह पे रहेगा, इसको आग जला नहीं सकेगा। और फिर भी हम देखते हैं कि होलिका जल गई, इसका देह जल गया और प्रहलाद बच गया। क्यों ऐसा? यहां भी वही है, क्रिया तो एक ही है, आग में बैठना। भाव दोनों के बिलग बिलग है। होलिका का कुभाव है प्रहलाद को मार डालना, कपट करके इसको मार डालना। जबकि प्रहलाद तो प्रभु भक्त, इसको तो सभी में भगवान ही दिखाई देते थे, इसका कोई कुभाव नहीं था। इस हिसाब से वो बच गया है। आग तो जला ही देती, लेकिन जो वरदान वाला कपड़ा था, होलिका खुद अपने स्वर पे लेकर बैठी थी। अब ऐसा हुआ कि तेज गति से पवन चला है, तो जो कपड़ा होलिका के सर पे था वो प्रहलाद के सर पे जा गिरा। सारी भगवान की माया है, भगवान की मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन कहना है कि एक ही क्रिया होने के बावजूद भी परिणाम विपरीत आते हैं, आमने सामने का आते हैं। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आता है। तो आप भी यहाँ जितने लोग आए हैं, कौन से भाव से सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं, इस पर परिणाम का आधार रहेगा। हर किसी को एक परिणाम नहीं मिलेगा, एक सा ही करेंगे फिर भी नहीं मिलेगा। जैसे हमने देख लिया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है, एक ही शिक्षक पढ़ाता है। जब कसौटी ली जाती है तब कोई नंबर 1 आता है, कोई टॉप 10 में आते हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, और कोई फेल भी होते हैं। क्यों ऐसा? पढ़ाया तो एक ही गया है,
एक ही सिलेबस एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाया गया है, फिर भी बिलक बिलक परिणाम। यहाँ भी भाव का महत्व है, कौन से भाव से स्टूडेंट ने पढ़ाई की है, इस हिसाब से हर किसी को परिणाम मिलता है। इसी हिसाब से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में श्रद्धा और विश्वास, जिसको भाव कहते हैं, की महत्ता बताई है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः पांतस्थम ईश्वरम। यहां तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना श्रद्धा और विश्वास सिद्ध पुरुषों को भी खुद के भीतर बैठे भगवान नहीं दिखाई देते। तो श्रद्धा विश्वास की महत्ता कितनी है वो यहां बताया गया है। तो जो जितनी श्रद्धा विश्वास रखेंगे, श्रद्धा विश्वास के साथ सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे, उनको इस हिसाब से परिणाम मिलेगा। हम ये भी जानते हैं कि ज्यादातर हम सब प्रभु प्राप्ति के प्रयास करते रहते हैं, देव दर्शन जाते हैं, दीप प्रगटाते हैं, मालाएं घुमाते हैं, तिलक करते हैं, वस्त्र परिधान को बदल देते हैं। ऐसा भक्ति भाव के हिसाब से करते हैं। फिर भी कुछ कुछ लोगों को भगवान मिले, मीराबाई को, नरसिंह मेहता को, संत तुकाराम को, महावीर भगवान को, बुद्ध भगवान को, ऐसे बहुत अनगिनत है, लेकिन करोड़ों में से कोई एक, बाकी को नहीं मिलती। इसका कारण क्या है? वो ही क्रिया तो हम वो ही करते हैं जो और सारे भक्तों ने की, लेकिन जो भाव चाहिए, इतना भाव विभोर हम नहीं है। इसी हिसाब से बताया है कि ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। तो ये लगन जब लग जाती है तब एक कार्य में वो मग्न हो जाते हैं, खो जाते हैं, और तब परिणाम यूं मिलता है, तुरंत मिलता है। तो अब हमें पता चल गया कि क्रिया एक होने के बावजूद भी जैसा भाव, जैसी श्रद्धा, जैसा विश्वास, जैसा भरोसा, इस हिसाब से परिणाम मिलता है। तो हमें जब ये समय निकाल के आए तो क्यों हम भी श्रद्धा विश्वास और भगवान के भरोसा करके इसको न फॉलो करें? यदि नहीं हुआ तो व्यर्थ जाएगा। भगवान पे भरोसा जिसको होगा, आप देखेंगे, यही आप देखेंगे 5 दिन में
खुद बताएंगे अपने मुंह से कि मुझे इतना लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ। और यहाँ ही कई सारे लोग ऐसे भी होंगे, वो बताएंगे कि हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो इसका कारण जो होगा ये भावनात्मक है। जिसको विज्ञान पे भरोसा रहेगा, क्रिया यही करेगा जो यहां से करवाई जाती है। लेकिन भगवान पे भरोसा ना होते हुए जिसको विज्ञान पे भरोसा रहेगा, इसको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रास्ता भगवान का है, ये विज्ञान का नहीं है। विज्ञान जो है विनाश करने वाला ज्ञान है, भगवान जो है भला करने वाला ज्ञान है, खुद का और सारे संसार का। तो आजकल हम सब विज्ञान पढ़े लिखे हैं, स्वाभाविक है हमें विज्ञान पे भरोसा ज्यादा है। मैं भी वैज्ञानिक हूं, साइंटिस्ट हूं। मैंने बीई इलेक्ट्रिकल 1971 में डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास किया था। उस वक्त डिस्टिंक्शन बहुत कम लोगों को मिलता था, फर्स्ट क्लास भी कम को मिलता था, सेकंड थर्ड में ही ज्यादातर पास होते थे। उस वक्त मैं डिस्टिंक्शन मार्क लेके पास हुआ। मेरा कहना ये क्या है कि मुझे इतना विज्ञान पे भरोसा था कि बस जो कुछ है विज्ञान ही है, विज्ञान के आगे कुछ भी नहीं। भगवान को मैं मानता था, लेकिन इतना नहीं जितना विज्ञान को मानता था। लेकिन ये विज्ञान को फॉलो करते 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 ऐसी नौबत आ गई कि मैं मजबूर हो गया मैंने तय कर लिया कि अब मैं ऐसी स्थिति में जिंदा नहीं रह सकता। I will have to commit suicide। और कोई रास्ता नहीं बचा। क्यों मैं विज्ञान ने जो रास्ता बताया इस पे भरोसा करके वही राह पे चलता रहा और ये नौबत आ गई। क्या हुआ? जन्म से ही मैं बीमार रहा, बहुत सारे रोगों से ग्रसित रहा। सारा शरीर, एक भी अंग उपांग ऑर्गन सही नहीं था, ठीक नहीं था। हर कोई रोगों से ग्रसित थे। इससे बाहर निकलने के लिए ट्रेडिशनल जितने भी इलाज उपचार है सुचारू ढंग से मैंने किया। आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, घरेलू उपचार, सारी दवाइयां। रोग बढ़ते गए, कम होने का तो नाम ही नहीं लेते थे। तब अल्टरनेटिव थेरेपीज मैंने अपना के देखी। पानीपति, सोमूत्र थेरेपी, हास्य थेरेपी, जितनी भी पैथी थेरेपी मेरे सामने आई, समझ में आई, सुचारू ढंग से मैंने किया। फिर भी
रोग गए नहीं, बढ़ते गए, कम भी ना हुए। तब मैंने रेकी, योगासन, प्राणायाम, यज्ञ, होम, हवन, क्रियाकांड, इसका सहारा लिया रोगों को हटाने के लिए। फिर भी रोग आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए। अब जब कोई सहारा नहीं रहा, आशा का किरण नहीं बचा, तब मैंने तय कर लिया कि मेरी हालत अब ऐसी है कि मैं लंबे समय तक अब जी नहीं सकता, जीना चाहता भी नहीं, क्योंकि इतनी परेशानी भुगत रहा था। एक एक घड़ी, एक एक क्षण, एक एक पल मेरे लिए युगों युगों जितनी लंबी बन गई थी। तो मैंने तय कर लिया कि अब तो आत्महत्या ही एक रास्ता है। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं होगा। भगवान ने मुझे सही दिशा दे दी, सही ज्ञान दे दिया। मान लो मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया और तुरंत मेरे सारे रोग चले गए विदाउट एनी डिले। सालों तक करता रहा, रोग बढ़ते गए। यहाँ तुरंत रोग चले गए। लेकिन साइंटिस्ट होने के नाते मेरे रोग चले गए, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर सकता था, मान नहीं सकता था ये कैसे हो सकता है। मैंने सब कुछ करके देखा, सारी दुनिया जो कर रही है, जहां तनिक भी फायदा नहीं हुआ, रोग आगे बढ़ते गए और यहां यूं ही चले गए। संभव कैसे है? तो मैंने खुद पे और परिवार पे 9 साल तक प्रयोग किए। जितनी भी मेरी डाउट्स थी, शंकाएं थी, इसका समाधान मैंने ढूंढा। बाद में लोगों को कहना शुरू किया, बाद में किताबें लिखी, सेमिनार्स शुरू कर दिए, वेबसाइट बनाई, यूट्यूब चैनल बनाए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के ग्रुप बनाए। जिस तरीके से जो मुझे मिला उसको बांटने का मैंने प्रयास किया और आज भी कर रहा हूं। तो ये क्या है, ये समझना जरूरी है। सो सिंपल है, लेकिन आजकल हमने हमारी शिक्षा पद्धति और हमारी लाइफस्टाइल इतनी जटिल, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी है कि जो सरल है वो तो समझ में ही नहीं आता। तो इसको तो मानने को ही तैयार नहीं। ऐसा तो कैसे हो सकता है? हाँ, तो ये मेरे खुद के और दुनिया में करोड़ों लोगों के अनुभव का निचोड़ मैं आपके सामने रखूंगा। बस मेरा काम केवल इतना है, अनुभव सुनाना, खुद का और करोड़ों लोगों का। मानना न मानना
कि हर किसी की अपनी अपनी मर्जी, करना न करना हर किसी की अपनी अपनी मर्जी। तो अब मेरी समझ में ये आया, ये सोच अपने आप आने लगी भीतर से। कोई कोई लोग हमें पूछते हैं कि आपके कौन गुरु है, कहां से आपको ये ज्ञान मिला। निमित्त बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो जिसको भी मिला भीतर से ही मिलता है, मिला है। चाहे कोई भक्त ले लो, चाहे कोई वैज्ञानिक ले लो, कोई भी जिसको सही ज्ञान प्राप्त होता है वो कोई गुरु से नहीं होता, कोई किताबों से नहीं होता, कोई स्कूल कॉलेज से नहीं होता, कोई सोसाइटी से नहीं होता, वो खुद से होता है, भीतर से होता है। क्योंकि भगवान भीतर है। ज्ञान का सोर्स जो है भगवान है, विज्ञान नहीं है, ये समझ लेना है। और भगवान कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापाना समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। यानी भगवान का कहना है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, आपके, मेरे और सभी प्राणियों के भीतर भगवान वास कर रहे हैं, बैठे हैं। प्रकृति पार, प्रकृति पार यानी जहां हमारी पहुंच नहीं है, हमारा मन, हमारी बुद्धि भी जहां तक नहीं पहुंच पाती, इससे बाहर, इससे पार वो वहां प्रभु बसते हैं। फिर भी प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, उर यानी देह, काया, शरीर, सब उर यानी केवल इंसान नहीं, छोटे बड़े हर कोई प्राणी के उर में, देह में, काया में भगवान बैठे, भगवान का वास है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि जहां भगवान का वास हो, भगवान जहां बसते हैं, रहते हैं, वो क्या है? जहां हम बसते हैं, हम रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मकान, घर। जहां घोड़े रहते हैं, इसको घोड़ा सर ऐसे कोई नाम देते हैं। तबेला। जहां गायों को रखते हैं, गौशाला या ऐसा कुछ नाम देते हैं। तो जहां रहने की जो स्थान है, इसको हम बिलग बिलग नाम देते हैं। तो भगवान का रहने का जो स्थान है, इसको हम क्या कहते हैं? मंदिर। कोई मंदिर कहते हैं, कोई मस्जिद कहते हैं, कोई चर्च कहते हैं, कोई गुरुद्वारा कहते हैं, अपने अपने हिसाब से। तो एक मंदिर है, यानी कि भगवान का रहने का स्थान। तो भगवान खुद कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः, यानी कि हर कोई प्राणी ये मेरा रहने का स्थान है। मतलब कि हर कोई प्राणी का देह वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है। और हम भगवान को कहां ढूंढते हैं? बिल्डिंगों में। जो बिल्डिंग इंसान ने बनाई, इसमें मूर्ति इंसान ने लगा दी, इसमें प्राण प्रतिष्ठा इंसान ने की। हाँ, यानी कि हमारी जो भगवान की खोज है,
वो गलत जगह पे हैं, गलत दिशा में हैं, न किसी को मिले हैं न मिलेंगे। कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी ऐसे बिल्डिंग और कोई नाम दे दे, भगवान नहीं है। और यदि सही बात समझ में आई तो कण कण में भगवान व्याप्त है, यानी कि कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां भगवान नहीं है। तो पर्टिकुलर प्लेस में भगवान है ऐसा मान के हम कोई देव दर्शन के लिए जाएंगे, भगवान कभी नहीं मिलेंगे। भीतर जाना होगा। जब भीतर जाएंगे, हुए माय, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तब पता चलेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा का अंश हूं। और तब सभी में भगवान दिखने लगेंगे। आज तो केवल पत्थर की मूर्ति में, मेटल की मूर्ति में हम भगवान मान के जाते हैं, जहां है नहीं। हाँ, है नहीं क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमारी कक्षा इतनी नहीं है कि वहां भगवान को देख सके। जब कक्षा बन जाएगी तभी तो सभी जगह भगवान ही भगवान है। अब हमें कोई दुश्मन नहीं लगेगा, कोई मित्र नहीं लगेगा, कोई स्त्री नहीं लगेगी, कोई पुरुष नहीं लगेगा, कोई हिंदुस्तानी नहीं लगेगा, कोई पाकिस्तानी, कोई चाइनीज नहीं लगेगा, क्योंकि हर किसी में भगवान व्याप्त है। एनीवे, तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि हम तो यहाँ हमारे डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, सांस, कैंसर, इसको दूर करने के लिए आए हैं और यहाँ तो कथा शुरू कर दी। लेकिन यही कथा आपको उजागर करेगी, यही कथा आपके रोगों को हटाएगी। विज्ञान हटा नहीं पाएगी कभी भी। हमने पढ़ लिया विज्ञान कई सालों से, हजारों सालों से, इसने रोगों को जन्म दिया और रोगों को बढ़ावा दिया, और कब मौत मारता है वो विज्ञान है। जबकि ये भगवान का ज्ञान है, दिया हुआ ज्ञान है। ये यदि समझ में आ गया तो सारी दुनिया में कोई रोग नहीं रहेगा। अन्य प्राणियों को कहां रोग है? अन्य प्राणियों को कहां रोग है? हाँ, वो वेद पुराण नहीं पढ़ते, पढ़ने का आता भी नहीं, लेकिन कम से कम वो क्यों बीमार नहीं है कि उन्होंने ये विज्ञान नहीं पढ़ा। विज्ञान पढ़ेंगे वो अवश्य बीमार पड़ेंगे, पड़ेंगे, पड़ेंगे। कितना भी बड़ा वैज्ञानिक ले लो, डॉक्टर ले लो, वैद्य ले लो, हर कोई बीमार पड़ते हैं और पड़ेंगे, क्योंकि वहां ज्ञान ही गलत है। किसी का आलोचना नहीं है। हाँ, डॉक्टर भी हमारे जैसे हैं, वैद्य भी हमारे जैसे हैं, हमारे ही कोई रिश्तेदार है, किसी की आलोचना यहाँ नहीं है। तो न क्रिटिसिज्म है न फेवरिज्म है। तो है क्या सच? सच क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान है यहाँ, और कुछ नहीं है। तरफदारी भी नहीं, आलोचना भी नहीं, लेकिन सही क्या है इसकी पहचान। यानी कि जो आनंदी मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो भ्रांति है, भ्रांति में सारी दुनिया भटक रही है। ये भ्रांतियों को तोड़ना है, और ये कब टूटेगी? जब सही बात समझ में आएगी। इसीलिए सही बात समझना, सत्य
समझ में आ गया तो सत्य ही परमेश्वर कहते हैं हम। तो ये परमेश्वर को पाना है, सत्य को पाना है, सत्य समझना है। जैसे ही सत्य समझ में आ गया, सारी भ्रांतियां टूट जाएगी, भाग जाएगी। तो हमारा जो सेमिनार है ये भ्रांतियों को तोड़ना है। ये कोई इलाज उपचार नहीं है यहाँ, ये कोई पति थेरेपी नहीं है। ये अच्छी तरह से समझ लेना। यहाँ कोई कोर्स नहीं है कि 15 दिन, महीना, 5 महीने का कोर्स। ये कोई इलाज उपचार, ये कोई काढ़ा, जड़ी बूटी, दवाइयां, इंजेक्शन, सर्जरी, ऐसा कुछ भी यहां नहीं है। यहां सर्जरी नहीं है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक है। किस पे? हमारी भ्रांतियों पे। भ्रांतियों को तोड़ना है। तो ये कब टूटेगी? जब ये प्रहार होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक होगा। हाँ, तो लगेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है। हमारी यूट्यूब चैनल है ना, कमेंट लोग करते हैं ना, हाँ, जिसकी समझ में आ जाएगा वो तो सराहना करते हैं, लेकिन कोई कोई कहते हैं बकवास कर रहे हो। उनके लिए बकवास है, सही बात है, बकवास ही है। हाँ, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से हर किसी को ये लगेगा। कोई कहते हैं कि आप तो आपका भी समय बर्बाद करते हैं, हमारा भी बर्बाद करते हैं। हाँ, ऐसा बकवास मत करो। हम कहते हैं हम तो करते रहेंगे, आपको सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। कौन आपको, हाँ, जबरदस्त तो है नहीं कोई। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक है हमारी भ्रांतियों पे। भ्रांतियों को तोड़ना है। जैसे ये भ्रांति टूट गई, सही बात समझ में आ जाएगा। और जैसे ही सही बात समझ में आ गई, बेड़ा पार हो गया। अब न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब कोई दुख नहीं रहेगा जीवन में। ये जो सारी बातें हम कहते हैं, डायबिटीज, बीपी, एसिडिटी, माइग्रेन, साइड कैंसर, कोरोना, डेल्टा वेरिएंट, XYZ, ये तो मामूली बातें हैं। ये दैहिक रोग है, शारीरिक रोग है, कायिक रोग है। लेकिन सारे रोग निकल जाएंगे। कायिक, दैहिक, शारीरिक जो भी कहें, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक, सारे रोग हट जाएंगे। और ये सारे रोग जब हट जाते हैं तभी स्वस्थ कहलाते हैं। आजकल तो हम रोग नाबूद हो गया, स्वस्थ हो गए, ऐसे कहते हैं। ऐसा नहीं है। हमें स्वास्थ्य मिल गया, रोग हमारा डायबिटीज हट गया, स्वास्थ्य मिल गया, नहीं, गलत है। दैहिक रोग हटे। स्वास्थ्य किसको कहते हैं? स्व में स्थित होना। स्व में स्थित कब हो सकते हैं? जब कोई भी रोग ना हो, न दैहिक, न ऐन्द्रिक, न मानसिक, न बौद्धिक, न चैतिक, न आत्मिक। तब हम, हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ सकती है और तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं। स्व में स्थित तब हो सकते हैं। तब तक तो इधर उधर भटकते रहेंगे तो ये स्वास्थ्य नहीं मिला, केवल रोग गए, ऐसा कह सकते हैं। रोगी थे, निरोगी हो गए, लेकिन स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं है। हमें तो स्वास्थ्य प्राप्ति करना है। तो इसके लिए हम एक के बाद एक देखते जाएंगे। सारा
अनुभव के आधार से है। बाद में शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, ये बात की बात है, लेकिन हम जो आपको बताते हैं हमारा खुद का अनुभव और लोगों के अनुभव का निचोड़ हम आपको बताते हैं। इसका अर्थ कि मेरे पास कोई ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई मैं ज्ञानी नहीं हूं। इसीलिए मैंने बताया कि मैं कोई कथाकार नहीं हूं, कलाकार नहीं हूं, चिकित्सक नहीं हूं, जो कुछ हूं अनुभवी हूं। तो अब रोगों को हटाना है तो रोगों का सही कारण पता होना जरूरी है। कारण भी यदि गलत मिल गया तो निवारण भी गलत रहेगा, तो परिणाम भी गलत रहेगा। कारण यदि सही मिल गया, निवारण भी सही होगा और परिणाम भी सही होगा। तो देखो, आयुर्वेद से लेकर आज तक अनेक पैथोथेरेपी आई और गई, अनेक 150 से ज्यादा आज चल रही है सारी दुनिया में, और कई से कई गुना ज्यादा आकर चली गई और किसी से भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब तो इसका नाश हो गया, और जो आज है इसका भी नाश होना ही होना है, क्योंकि ये सारी गलत दिशा का ज्ञान पे चल रही है। तो सही क्या है? रोगों का सही कारण जब हमें जानना है, तब हमें जो निरोग है इसको देखना पड़ेगा। रोगी को देखकर हम कभी नहीं समझ सकेंगे। डॉक्टरों को देखेंगे, डॉक्टर ज्यादातर सारी दुनिया में कोई भी डॉक्टर ले लो, बीमार है, हाँ, वो और डॉक्टर से दवाइयां लेते हैं, लेकिन वो दवाई पे ही रहते हैं। तो डॉक्टर से कभी सही ज्ञान नहीं मिलेगा, न वैद्य से मिलेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं दवाइयां, काढ़ा, जड़ी बूटी ऐसे लेते ही रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो जो रोगी है वहां से हमें कुछ भी जानने को नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो गलत मिलेगा। तो अब हमें कहां देखना पड़ेगा? जो निरोग है। तो सारी सृष्टि में निरोग है कौन? हम सब जानते हैं, इंसान और इंसान से जुड़े हुए प्राणी, पशु पक्षी प्राणी, इतने ही बीमार हैं, इतने ही रोगी हैं, बाकी सारे प्राणी निरोग है। चाहे वो समंदर में रहते हो, नदी नाला में रहते हो, तालाब में रहते हो, यानी कि जलचर हो, स्थलचर हो या नभचर हो, हर कोई प्राणी निरोग है। तो निरोग से हमें कुछ सीखना होगा। तो अब देखते हैं कि जितने भी प्राणी हैं, हम सब जानते हैं, मानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। एक योनि में करोड़ों अब्जों खरबों भी प्राणी हैं, जीव है। तो ऐसी ही एक योनि, 84 लाख योनियों में एक योनि हमारी है, इंसान की, मानव योनि, मनुष्य योनि। तो अन्य सारी योनियां के प्राणी
निरोग है तो केवल इंसान ही निरोग क्यों? ये यदि जानेंगे समझेंगे तो रोगों का सही कारण जानने में आएगा। तो अब देखते हैं उनका जो शरीर है 84 लाख योनियों में जितने जीव है, छोटा या बड़ा, सूक्ष्म या स्थूल, हाथी जैसे, हर किसी के देह यानी काया, शरीर, वो बनाया किसने है? सबका मालिक एक, भगवान, प्रभु, परमात्मा, जो भी हम नाम दे, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जो भी नाम दे, सबका मालिक एक है। और उन्होंने जो ये सारे शरीर बनाए, वो शरीर बनाए पंच तत्वों से। अरे केवल शरीर नहीं, सारा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। और इस हिसाब से कहा जाता है जो ब्रह्मांड है सो पिंड है। ये पिंड है, काया, देह, शरीर, स्थूल शरीर, जो भी कहें, पिंड है। तो जो ब्रह्मांड है सो पिंड है। ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है, ये पिंड भी पंच तत्वों से बना है। हमारा इंसान का और सभी प्राणियों का। तो अब यहां हम समझ सकते हैं कि केवल इंसान और इंसान से जुड़े प्राणी ही बीमार है, अन्य बीमार तो नहीं है। तो ये बीमारी जिसकी हम बात करते हैं वो बीमारी है देह की, शरीर की, काया की, स्थूल जो दिखता है, इसकी बीमारी है। चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो, चाहे कोई भी इस शरीर में कोई भी अंग हो, उपांग हो, इसमें कोई समस्या जब आती है, इसको हम रोग कहते हैं। ये रोग अन्य प्राणियों को नहीं है। तो अब ऐसा हम समझ सकते हैं कि जो पंच तत्व से ये काया, ये देह, ये पिंड, ये शरीर बना है, तो एक पंच तत्वों में कुछ गड़बड़ी है। अन्य सारे प्राणियों को पंच तत्व जितना होना चाहिए उतना बैलेंस है, जबकि हमारे पंच तत्वों में कुछ गड़बड़ी है। और ये गड़बड़ी वो शारीरिक समस्या पैदा करती है और इसको हम रोगों का नाम देते हैं। जहां जो कुछ दर्द होता है, कुछ तकलीफ होती है, इस हिसाब से हम रोग का नाम देते हैं। मान लो सर दर्द हो गया, हाँ, दर्द यहाँ सर में हो रहा है तो सर दर्द कहेंगे, माइग्रेन कहेंगे, नाना प्रकार के ऐसे नाम दे देंगे। यहाँ दर्द होगा तो हम कहते पेट का दर्द, हाँ, ये जोड़ों में दर्द हो गया तो कहेंगे जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, रूमेटोइड आर्थराइटिस, ऐसे नए 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 बिलक बिलक नाम हम देते जाते हैं। तो ये जो पंच तत्व है वो यदि बैलेंस होते तो सारे शरीर में कहीं भी कोई परेशानी नहीं आती। तो हमारे पंच तत्व बैलेंस नहीं है, इनबैलेंस है। तो हर किसी को पंच तत्व मिलते कहां से हैं? तो हर कोई प्राणी को पंच तत्व अपने अपने भोजन से मिलता है। हाँ, इसीलिए देखो हर कोई प्राणी को भगवान ने
मुंह दिया, खाने की व्यवस्था दी, पचाने की व्यवस्था दी। हर कोई प्राणी, हर कोई खाता है, पचाता है, और इससे पंच तत्वों की पूर्ति होती है। तो अब ऐसा समझ में आ सकता है कि हमारा खान पान कुछ गलत है। इस हिसाब से हमें पंच तत्व बैलेंस में नहीं मिलते, इम्बैलेंस हो गए हैं, जो परेशानियां पैदा करते हैं, जिसको हम रोग कहते हैं। तो अब देखते हैं कि अन्य प्राणी क्या खाते हैं। तो हर कोई एक सा भोजन नहीं खाते, आप देख लेना। जो भोजन जिसके लिए भगवान ने दिया वो ही भोजन खाते हैं। पेड़ पौधे हैं, क्या खाते हैं? हवा, प्रकाश, आकाश, ये उसका भोजन है। देखो, ये पंच तत्वों में पंच तत्व क्या है हम सब जानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये पेड़ पौधे हैं, वनस्पति जगत है, वो केवल हवा, प्रकाश और आकाश। पानी भी उसको हवा से मिल जाता है। पहाड़ियों में, हिमालय में कोई पानी पिलाने को नहीं जाते, कोई खाद नहीं डालते। तो ये हवा, प्रकाश और आकाश, इससे उनकी जो भी पंच तत्व की जरूरत है, इसकी पूर्ति हो जाती है। ब्रह्म कर्म समाधिना वैश्वानरो भूत प्राणी नामदमसित प्राणपान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं हरिदाता हरिभोक्ता हरिरन्नं प्रजापते हरिविप्र शरीरस्तु दुःखं मोचयते हरि। सब जग जानी करो प्रणाम जो जुग जानी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जेंट्स इधर है, ठहरो। आज चटनी और केला खाओ, मौज करो। सब परेशान है भूख में, सबको लग रहा है जैसे चूहा दौड़ रहा है। मौन होके लीजिए, धन्यवाद देके शुक्रिया करिए। ऊपर 205 किधर है?
लाइन खत्म तो होगी ना, थोड़ी लाइन खत्म तो होगी ना लाइन। तो लाइन में क्यों लगना? ऑफिस पहली बार लिया और दोबारा आ जाएगा। आ जाने दीजिए, तब तक मेरा नंबर तो आएगा। अच्छा डिश लग रहा है। चलो सलाद लाओ जो ना, सलाद ग्रुप रहेगा खाना खिलाएगा, ग्रुप रहेगा खाना खिलाएगा, ग्रुप रहेगा। मैं तो बोलूँगा नहीं। कैसा लग रहा है खाना? अच्छा लग रहा है। क्या कैसा लग रहा है खाना? इतना अच्छा लग रहा है जैसे मतलब असली में प्रसाद ही यही। बस घर जाके भी यही खाना है। मुझे हो गए थोड़े दिन करते हुए। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। और पाजी कैसा लग रहा है खाना? बहुत बढ़िया। एक ऐसा घर जाके भी ये कंटिन्यू करिए तो हो जाएगा पतला। गद्दे के ऊपर ख्याल रखना हो, बैठे हैं ठीक है। कैसा लगता है? अच्छा, क्या अच्छा लगा? बता।